ये पार्क है जहाँ दिन में तो बच्चों की चहल पहल होती है और रात में चुड़ैल झूले झूलती है। ये चुड़ैल इस पार्क के नीचे रहती है। चुड़ैल को झूला झूलता देख लोग अक्सर डर कर भाग जाते थे। और ये खुशी है। आज खुशी का 14th बर्थडे था, पर वो बहुत उदास थी क्योंकि अब तक उसके मम्मी पापा जॉब से वापस नहीं लौटे थे। वैसे तो खुशी के पास खेलने के लिए बहुत सारे खिलौने, रहने के लिए बड़ा सा घर और बहुत सारी सुख सुविधाएं थी, पर खुशी के साथ समय बिताने वाला कोई नहीं था। इसलिए खुशी अक्सर उदास रहा करती थी। खुशी के बर्थडे की तैयारी उनकी नौकरानी गंगा कर रही थी। बेबी, आपको ये बलून्स कैसे लगे? अच्छे हैं आंटी। मैंने आपके सारे फ्रेंड्स के लिए रिटर्न गिफ्ट भी पैक कर दिया है। मम्मी डैडी कब आएंगे? आपकी मम्मी जल्दी आ जाएंगी। मैंने अभी उनसे फोन पे बात की। उन्होंने बोला कि वो रास्ते में हैं। अच्छा है। कुछ देर बाद खुशी की मम्मी आई और उन्होंने खुशी को हग कर लिया। हैप्पी बर्थडे बेटा। थैंक यू मम्मी। पापा नहीं आए? बेटा वो कुछ देर में आ जाएंगे, इम्पोर्टेंट मीटिंग में बिजी हैं। ठीक है, उनको तो हमेशा ही काम होता है। कुछ देर बाद खुशी के फ्रेंड्स आ गए थे और खुशी ने सबके साथ केक कट किया, पर वो खुश नहीं थी क्योंकि उसके पापा वहां नहीं थे। अपने बर्थडे वाली रात खुशी ने भगवान जी से प्रार्थना की, भगवान जी कोई तो ऐसा हो जो हमेशा मेरे साथ रहे। प्लीज, मेरे मम्मी पापा के पास भी मेरे लिए टाइम नहीं है। प्रार्थना करके खुशी सो गई। अगले दिन हमेशा की तरह खुशी अपनी नौकरानी के साथ पार्क गई। बेबी, आप यहाँ खेलो, मैं तब तक सब्जियां खरीद कर आती हूँ। ठीक है आंटी। नौकरानी वहां से चली गई और फिर खुशी सोचने लगी कि वो किसके साथ खेले। तभी वो झूले पर जाकर बैठ गई। वो झूला झूल ही रही थी कि उसके सामने एक चुड़ैल आकर खड़ी हो गई। चुड़ैल, डरो मत, मैं तुम्हें कुछ नहीं करूंगी। तुम चुड़ैल हो? हाँ, पर मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी। मेरा कोई दोस्त नहीं है। मेरा भी नहीं। ना ही कोई मुझसे बात करता है। क्या तुम मेरी दोस्त बनोगी? पर तुम तो चुड़ैल हो। मेरा नाम रीता है। एक दिन कुछ किडनैपर्स ने मुझे किडनैप कर लिया। उन लोगों ने मेरे मम्मी पापा से पैसे मांगे। मेरे मम्मी पापा ने उन्हें पैसे दे दिए, पर फिर भी उन लोगों ने मुझे मार दिया और मेरी लाश इसी पार्क में गाड़ दी और तब से मैं इसी पार्क के नीचे रहती हूँ। तुम किसी को कोई नुकसान नहीं पहुँचाती ना? नहीं, मुझे तो बस एक दोस्त चाहिए। क्या तुम मेरी दोस्त बनोगी? हाँ, मुझे भी दोस्त चाहिए, पर क्या तुम मेरे साथ हमेशा रहोगी? हाँ, क्यों नहीं, हम हमेशा साथ रहेंगे। कुछ देर बाद नौकरानी लौटी और खुशी और नौकरानी के साथ चुड़ैल भी उन लोगों के घर चली गई। अब से खुशी और वो चुड़ैल एक साथ रहने लगे। बेबी, खाना लगा दिया है, डाइनिंग टेबल पर आ जाइए। नहीं आंटी, आप मेरा खाना यहीं ले आइए और ज्यादा खाना लाना, मुझे बहुत भूख लगी है। अजीब है, बेबी तो कभी रूम में खाना नहीं खाती। नौकरानी ने खुशी के रूम में खाना लाया और वो चली गई। फिर खुशी ने अपनी चुड़ैल दोस्त के साथ खाना खाया। अब खुशी खुश रहने लगी थी। वो हंसते खेलते रहा करती थी। रीता, तुम्हें पता है मेरे मम्मी पापा दोनों हमेशा बिजी रहते हैं। मेरे मम्मी पापा भी ऐसे ही थे। शायद ये बड़े लोग ऐसे ही होते हैं। पर कोई फिक्र नहीं, अब तुम हो ना मेरे साथ। हम दोनों साथ में खूब खेलेंगे और मजे करेंगे। एक दिन गंगा रूम में खाना ला ही रही थी कि उसने देखा कि खुशी अकेले में बात कर रही थी। उसे अजीब लगा। वो दरवाजे से ही झांकने लगी। कुछ देर बाद वो अंदर आई। ये लो बेबी, आपका फेवरेट पिज्जा। अच्छा बेबी, आप किससे बात कर रही थी? किसी से नहीं। यहाँ कौन है भला? नौकरानी को ये सब अजीब लगने लगा। वो खाना रख के चली गई।
उस दिन से नौकरानी खुशी की हरकतों पर नजर रखने लगी। नौकरानी ने देखा कि खुशी अक्सर अकेले में हंसती रहती है, ऐसे जैसे वो किसी से बात कर रही है। एक संडे के दिन नौकरानी अपनी मेम साहब के पास गई। मैडम, आपको बेबी को किसी पंडित को दिखाना चाहिए। और वो क्यों भला? बेबी अक्सर अकेले में हंसती खेलती रहती है, शायद वो किसी से बातें करती है। मुझे तो लगता है कोई चुड़ैल बुड़ैल ना हो। तुम भी ना गंगा, आज के समय में चुड़ैल भूत वगैरह कहाँ होते हैं? मैडम, आप मेरी बात नहीं समझ रही। एक काम कीजिए, आप बेबी पे खुद नजर रखिए, आपको सब समझ में आ जाएगा। उस रात को खुशी की मम्मी खुशी के कमरे में गई और वहां का मंजर देखकर दंग रह गई। खुशी के बगल में एक चुड़ैल सो रही थी। खुशी की मम्मी डर गई और अपने पति के पास गई। उन्होंने खुशी के पापा को भी वो चुड़ैल दिखाई। फिर वो दोनों अपने कमरे में गए। वो दोनों परेशान थे। गंगा सही बोल रही थी, मैंने ही उसकी बात पर विश्वास नहीं किया। अब क्या करना चाहिए हमें? कहीं वो चुड़ैल खुशी को नुकसान ना पहुंचा दे। मैं गंगा को कॉल करती हूँ। आधी रात को खुशी की मम्मी ने अपनी नौकरानी को कॉल किया और उसे सब कुछ बता दिया। मैडम, आप फिक्र ना करो, मैं एक पंडित जी को जानती हूँ, सुबह उन्हें अपने साथ लेकर आऊंगी। ठीक है गंगा। अगली सुबह गंगा उस पंडित जी को अपने साथ ले गई। बेटी, मैं सब कुछ समझ गया हूं। हमें आज ही हवन करना होगा और उस चुड़ैल को कैद करना होगा। अब जैसा आपको ठीक लगे। पंडित जी ने हवन शुरू किया और खुशी भी उस हवन में बैठी थी। पंडित जी के मंत्रों से चुड़ैल भी वहां प्रकट हो गई। ए पंडित, बंद कर अपना मंत्र, वरना तुझे मार दूंगी बांध कर। नहीं, तुझे ये घर और खुशी को छोड़ना ही होगा। नहीं पंडित जी, ये मेरी फ्रेंड है, ये मेरे साथ खेलती है, बातें करती है, आप इसको मेरे साथ ही रहने दीजिए प्लीज। नहीं बेटा, चुड़ैल इंसानों के साथ नहीं रह सकती। फिर मेरे साथ कौन खेलेगा, बातें करेगा? खुशी की मम्मी ने उसे संभाला और फिर पंडित जी ने वापस मंत्र पढ़ना शुरू कर दिया। चुड़ैल मंत्रों से तड़पने लगी और फिर पंडित जी ने गंगा जल छिड़का। चुड़ैल गायब हो गई। रीता कहाँ गई? बेटा, उसे मुक्ति मिल गई, वो आजाद हो गई बेटा। अब मेरे साथ कोई बातें नहीं करेगा। भगवान जी, आप बहुत बुरे हो। ऐसे नहीं बोलते बेटा, हम हैं ना, हम दोनों तुम्हारे साथ खेलेंगे। आप दोनों के पास मेरे लिए समय नहीं है। अब से हम दोनों तुम्हारे साथ रहेंगे बेटा, प्रॉमिस। उस दिन के बाद खुशी के मम्मी पापा उससे टाइम देने लगे। वो उससे पार्क ले जाते, उसके साथ खेलते और बातें करते। अब खुशी को रीता की याद तक नहीं आती।